23 मार्च की वो घटना भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के चेहरे पर मां भारती की सेवा करने का संतोष, मृत्यु का भय नहीं था। जीवन के सारे सपने मां भारती की आजादी के लिए समाहित कर दिए थे। और ये तीनों वीर आज भी हम सबकी प्रेरणा है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान की गाथा को हम शब्दों में अलंकृत भी नहीं कर पाएंगे। यही तो कालखंड था जब आजादी की ललक, उसकी तीव्रता, उसका व्याप बढ़ता ही चला जा रहा था। हम देश के उन वीर सपूतों को याद करें, उन महापुरुषों को याद करें जिन्होंने आजादी के लिए अपनी जिंदगी खपा दी थी। उस आजादी के 75 साल 2022 में हम कैसे मनाएंगे? एक नागरिक के नाते हम भी तो संकल्प करें कि हमें आजादी के जंग में लड़ने का मौका नहीं मिला था, लेकिन भारत को दुनिया में सिरमौर बनाने के इस विकास की यात्रा में शरीक होने का हमें सौभाग्य मिला है। हम भी कुछ सकारात्मक करेंगे, ये हम सबका दायित्व बनता है। और तब जाकर के इन महापुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि हो। शहीद हो, शहीद हो। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। और आज बहुत ही महान दिन है, गर्वान्वित करने वाला दिन है। 23 मार्च 1931 के दिन ही हम उनके नाम के सामने क्या अलंकरण लगाएं, तो महान शहीद ही कह सकते हैं भगत सिंह, वीर भगत सिंह। उनके साथ सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों लोगों को शहीद किया गया था, फांसी दी गई थी। इन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान इसी दिन दिया था और इन्हीं की याद में हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। वैसे भारत में 2 शहीद दिवस मनाए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक 30 जनवरी को और एक ये विशेष 23 मार्च है, इसके दिन हम मनाते हैं। 23 मार्च को जो शहीद दिवस हम मनाते हैं, इसके पीछे की कहानी यही है कि आज ही के दिन लाहौर षड्यंत्र केस मामले में सरदार भगत सिंह को राजगुरु और सुखदेव के साथ ही फांसी दी गई थी। इसी दिन ये शहीद हुए थे। और इनकी कहानी की अगर बात करें, इनके बारे में बात करें, तो ऐसे ऐसे किस्से हैं। इतनी कम उम्र में इन्होंने ऐसे ऐसे महान कार्य किए, ऐसे ऐसे महान विचार रखे दुनिया के सामने कि भारत में कई लोगों को इनसे प्रॉब्लम होने लगी, समस्या होने लगी। जो बहुत महत्वाकांक्षी लोग थे, उनकी गद्दी हिलती दिखी, उनका सपना चूर चूर होते दिखा। और कहीं न कहीं उनका भी इसमें हाथ रहा है, ऐसा कहा जाता है। बाकी इस संबंध में जो इतिहासकार हैं वही कुछ ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। मुझे कम जानकारी है इस विषय में, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। सरदार भगत सिंह की बात करें तो 27 सितंबर 1907 में बंगा नामक गांव में, जो कि लायलपुर जिला में इस समय पाकिस्तान में स्थित है, वर्तमान में तत्कालीन हिंदुस्तान में था, वहां पर उनका जन्म हुआ था। उनका पैतृक गांव भगत सिंह का खटकड़ कला एक जगह है पंजाब में, वर्तमान भारत में, वहां पर स्थित है। इनके पिता का नाम किशन सिंह था और माता का नाम विद्यावती था। ये मूलतः देशभक्त आर्य समाज, जो आर्य समाज अपनाया हुआ सिख परिवार था, उसमें इनका जन्म हुआ था। तो देशभक्ति शुरू से ही, बचपन से ही इनके
दिलो दिमाग पे कूट कूट के भरी हुई थी। लेकिन 13 अप्रैल 1919 में जब जलियांवाला कांड होता है, 12 वर्ष इनकी उम्र रहती है, ये वहाँ पर देखने जाते हैं, उस घटना के बारे में सुनते हैं तो, और इनके दिल पे बहुत गहरा जख्म उस घटना का होता है। कहा जाता है कि भगत सिंह अक्सर चर्चा किया करते थे कि उनके आंखों के सामने हमेशा वो घटना नाचती रहती थी और सपने में भी उन घटनाओं को बार बार देखा करते थे और अपने आप को एक नायक के रूप में देखते थे। इस घटना ने ही उनके मन में भारत को आज़ादी दिलाने के स्वप्न को दिखाया और इसी के लिए उन्होंने फिर कार्य करना शुरू किया। इन्होंने ही नौजवान भारत सभा नामक एक क्रांतिकारी संगठन, छोटे संगठन की स्थापना की थी। बाद में जब काकोरी षड्यंत्र केस में जो प्रमुख क्रांतिकारी होते हैं उनको फांसी दे दी जाती है, जैसे जो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां आदि को, तो इनके मन में जो आज़ादी की आकांक्षा होती है और ज़्यादा घर कर जाती है। इसके बाद वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कि चंद्रशेखर आज़ाद की संस्था होती है, उसमें अपने नौजवान भारत सभा का विलय कर देते हैं और एक नए संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद के साथ। 1928 में जब साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है उसमें, तो बदला लेने के उद्देश्य से जो एएसपी सैंडर्स होता है उस पर ये गोली चलाते हैं, ये और राजगुरु मिलकर। राजगुरु ने एक गोली चलाई थी और भगत सिंह ने 2-3 गोलियां चलाई थी। तो राजगुरु की गोली ही जाकर के उनके सीधे सिर पे टकराई थी और उसी से कहा जाता है उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन भगत सिंह ने भी गोली चलाई थी। तो इस तरह से इन लोगों ने लाला लाजपत राय के मृत्यु का बदला लिया। 8 अप्रैल 1929 के दिन असेंबली में बटुकेश्वर दत्त के साथ खाली स्थान पे इन्होंने बम फेंका। इनका मानना था कि जो बहरे कान हैं, ब्रिटिश के जो कान हैं बहरे हैं, इनको बम के धमाकों से ही सुनाया जा सकता है अपनी आवाज को। तो अपना एक संदेश देना चाहते थे, वो किसी को हताहत नहीं करना चाहते थे। इनको गिरफ्तार किया गया, इन पर लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया और सुखदेव और राजगुरु के साथ इनको अंततः 23 मार्च के दिन फांसी दी गई, शाम को लगभग 7:30 बजे। वैसे तो इनकी फांसी की जो तारीख थी 24 मार्च तय थी, लेकिन एक दिन पूर्व ही इनको फांसी दी गई। इतना भयभीत थी जो ब्रिटिश सरकार थी उसमें। सुखदेव की बात करें तो उनका नाम पूरा जो था सुखदेव थापर था। लाहौर नेशनल कॉलेज में इनकी दोस्ती भगत सिंह के साथ हुई थी। इनका भी जन्म 1907 में ही, अर्थात भगत सिंह के साथ ही, भगत सिंह का सितंबर में हुआ था और 15 मई को इनका हुआ था। जन्म इनका लुधियाना में हुआ था। एक महत्वपूर्ण बात इनके बारे में यह थी कि गांधी इरविन समझौते के बाद ये बहुत नाराज हो गए थे महात्मा गांधी से, और इसके चलते इन्होंने महात्मा गांधी को एक खत लिखा था जेल से ही, अंग्रेजी में एक पत्र लिखा था, और कहा जाता है बहुत गंभीर सवाल इसमें उठाए गए थे इनके द्वारा, और इसी का बाद में इनाम भी कहा जाता है मिला कि इनको 24 के स्थान पे 23 मार्च को ही फांसी दे दी गई। हालांकि इस पे बहुत ज़्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे, और भी बहुत सारी बातें हैं, तो राजनीतिक थोड़ा पॉलिटिकल हो जाएगा, विवादित ये सब चीज़ें हैं, इन पर ज़्यादा चर्चा न करें तो ही उचित है। लेकिन इस तरह से 24 की जगह 23 को ही फांसी दे दी गई। राजगुरु के बारे में बात करें तो उनको एक विशेष नाम रघुनाथ के नाम से जाना जाता था। जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था उसके अंदर इनको रघुनाथ कहा जाता था। ये छद्म नाम था ताकि इनकी पहचान छिपे। तो 24 अगस्त 1908 को इनका जन्म होता है। ये भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव की तुलना में छोटे होते हैं 1 साल। पुणे के खेड़ा गांव में इनका जन्म हुआ रहता है। इनकी विशेष बात थी, जैसा इनका नाम है राजगुरु, इसी तरह ये गुरु की भांति इनमें विद्वता भी थी। हिंदू धर्म ग्रंथों का ज्ञान था, वेदों का अध्ययन करते थे। लघु सिद्धांत कौमुदी जैसी संस्कृत की बहुत क्लिष्ट पुस्तक मानी जाती है, इनको एकदम रटी हुई थी, ठीक है, कंठस्थ थी बिल्कुल। तो इन तीनों महान क्रांतिकारियों को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी रात 7:33 पे 23 मार्च 1931 को।
23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में इनको फांसी दी गई थी। बताया जाता है कि अंग्रेज इतना भयभीत थे, इनकी मृत्यु के बाद भी भयभीत थे कि कहीं इससे पूरे देश में उबाल ना आ जाए, क्योंकि भगत सिंह की लोकप्रियता उस समय बहुत चरम पर पहुंच गई थी, जिससे जो राष्ट्र के बहुत बड़े बड़े नेता थे, उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं बार बार, वो डर गए थे इनकी लोकप्रियता से, और यही कारण रहा कि इनको बचाने का प्रयास नहीं किया गया, उल्टे इनको फांसी एक दिन पहले दे दी गई। और तीनों ने ही हंसते हंसते यह बलिदान स्वीकार कर लिया। मैं अगर अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो सरदार भगत सिंह का मेरे जीवन पे, मेरे दिलो दिमाग पे बहुत ही गहरा असर है। मैं बहुत भावुक हो जाता हूं, बहुत गर्वान्वित महसूस करता हूं कि मैं ऐसे देश में रहता हूं जहां पे भगत सिंह जैसा कोई शख्स रहा था। उनकी कहानियां पढ़ने के बाद, कभी आप इनकी जीवनी पढ़ेंगे दंग रह जाएंगे इनके विचारों से। हालांकि ये मार्क्स से प्रभावित थे, लेकिन पूरी तरह मार्क्स का समर्थन इन्होंने कभी अपने विचारों में नहीं किया है। इन्होंने समता मूलक स्वतंत्र भारत की कल्पना की थी। स्वतंत्र भारत हुआ, समता मूलक भारत का लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात तो कही गई, लेकिन कहीं ना कहीं आज जो असमानता, आर्थिक असमानता है, यह भगत सिंह के सपनों के अनुरूप तो बिल्कुल नहीं है। तो हमारा यह दायित्व है कि हम कहीं भी रहें, हम उनके सपनों को, हमारे जो परम बलिदानी हैं, उनके सपनों को आगे बढ़ाने का कार्य करें, ताकि उनका बलिदान व्यर्थ न जाए, ताकि उनको ऊपर पहुंच के यह न लगे कि हम तो बिना मतलब सूली पर चढ़ गए, हम भी आनंद लेते, हम भी नौकरी कर लेते ब्रिटिश सरकार के अंदर और आराम से ऐशो आराम की जिंदगी जीते। लेकिन उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने देश से प्यार किया, देश को बेड़ियों से जो जकड़ी हुई थी उनको स्वतंत्र कराने के लिए अपना स्वतंत्र बलिदान दे दिया। भगत सिंह ने ही इकबाल द्वारा गढ़े हुए शब्द इंकलाब को उसके सर्वोच्च बिंदु तक पहुंचाया और इंकलाब जिंदाबाद एक महत्वपूर्ण नारा दिया, जो आज भी आंदोलनों में प्रासंगिक है, देखा जाता है। तो ऐसे अमर बलिदानियों को, इन तीनों के सहित जिन्होंने भी स्वतंत्रता में अपने महत्वपूर्ण योगदान दिए, अपने जीवन को बलिदान दिया, ऐसे असंख्य लोगों का नाम हम लोगों को पता ही नहीं है। उन सब को आज हम सब श्रद्धांजलि दें और संकल्प करें कि हम जहां भी रहेंगे, जिस स्थिति में रहेंगे, अपने देश की सेवा करते रहेंगे, तन मन और धन से समर्पित भाव से सेवा करेंगे। 22 मार्च 2020 कल था, कल विश्व जल दिवस था, महत्वपूर्ण दिन। इसकी जो थीम थी दोस्तों, यह थीम याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, ये थीम इस बार थी विश्व जल दिवस की। बाकी चर्चा कल हमने की थी। हाल ही में फ्रांस ने प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के लिए एप्पल पर, जो एप्पल कंपनी है, उस पर 1.1 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, पूछ सकता है कि किस देश ने एप्पल पर 1.1 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है? तो वो फ्रांस है। आपको बता दें कि फ्रांस ने ही कुछ समय पहले 2019 में गाफा टैक्स लगाया था, अर्थात जो बिग फोर प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, देखिए बिग फोर और बिग फाइव कौन है जान लीजिए। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बिग फोर में आपका गाफा ही आता है, अर्थात गूगल, अमेजन, एप्पल और फेसबुक, इन चारों को बिग फोर में गिना जाता है। इसी के साथ अगर माइक्रोसॉफ्ट जो है उसको आप यदि ऐड कर दें तो बिग फाइव हो जाते हैं प्रौद्योगिकी के। इनको प्रौद्योगिकी के बिग फोर और बिग फाइव के नाम से जाना जाता है। तो कुछ समय पहले फ्रांस ने गाफा टैक्स लगाया था, GAFA, गूगल, अमेजन, एप्पल और फेसबुक और एप्पल, इन पर टैक्स लगाया था। आपको बता दूं एप्पल के बारे में, जब एप्पल का जिक्र है, तो एप्पल कंपनी जो है मुख्य रूप से जो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर है, इसको बनाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1976 को। स्थापना की थी 3 लोगों ने मिलकर, स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक और रोनाल्ड वेन। स्टीव जॉब्स की इसमें से मृत्यु हो चुकी है। वर्तमान में इसके CEO हैं टिम कुक। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आज जितनी जो स्मार्ट प्रौद्योगिकी है, सबसे तेज वो एप्पल ही बनाती है, सबसे ज्यादा। एप्पल के आईफोन प्रचलित हैं, आप लोगों के पास होंगे, मैक्सिमम लोगों के पास। इसका जो मुख्यालय है क्यूपर्टिनो में है, कैलिफोर्निया में इसका मुख्यालय है दोस्तों।
रही परीक्षाओं की बात, तो कोरोना वायरस का चपेट इस समय चल रहा है, इस समय जो है कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, उसकी चपेट में लोग आ रहे हैं। धीरे धीरे इसका प्रकोप बढ़ता जा रहा है, प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस वायरस ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की गति को रोक दिया है, या यूं कहूं कि शहरें वीरान हो गई हैं, उद्योगों में ताले पड़ गए हैं, जो ऑफिस सरकारी हैं निजी हैं सब बंद हो रहे हैं, लोग अपने घरों को भाग रहे हैं, घर में भी राहत नहीं है, वहां भी डर है। बार बार कहता हूं सावधानी ही बचाव है, सावधान रहिए, दूसरों को सतर्क करिए, खुद सतर्क रहिए और सैनिटाइजर का यूज करिए, मुंह में मास्क पहनकर जाइए कहीं अगर अनिवार्यता है जाने की। जहां लॉकडाउन है वहां पर मत बाहर निकलिए अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी ना हो। परीक्षाओं से जुड़ी कोई विशेष न्यूज़ अभी कोई नहीं है दोस्तों, अगर आती है तो जरूर देंगे। फिलहाल अभी कुछ तनाव का माहौल चल रहा है हर जगह, कोरोना को लेकर भी, और कुछ आपने सुनाई पड़ा होगा, आपको ये बात खबर आई होगी, कल हमने पोस्ट भी की थी कि आयोग के किसी ऑफिसर को सस्पेंड करके लखनऊ अटैच कर दिया गया है। तो कुछ तनाव कार्य प्रणाली में भी देखने को मिल रहा है। भरोसा है सब चीजें फिर से पटरी पर लौट आएंगी, जीवन फिर से पहले की तरह गतिमान हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।